हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम। आज मैं आप लोगों को नवोदय में आने वाले वो दो सवाल बताऊंगा जो कि पेपर में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये दो सवाल कहीं बाहर जाने वाले नहीं है आपके एग्जाम से। तो इन दो सवालों को करते हैं। ये दोनों सवाल ग्राफ से लिए गए हैं। और चलिए ठीक है, अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए सवाल को करते हैं। ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, इस तरह से हमारे समक्ष एक ग्राफ बना दिया जाएगा और उसमें बताना रहेगा कि अंग्रेजी में या गणित में या कोई सब्जेक्ट का भी, किसी भी सब्जेक्ट का नाम दे दिया जाएगा। पूछेगा कि कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित थे या कितने छात्र उपस्थित थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र, कितने प्रतिशत, तो छात्रों का प्रतिशत बताना है। और किस विषय में? अंग्रेजी के विषय में पूछा है, तो अंग्रेजी के विषय में ही केवल बताना रहेगा हम लोगों को। देखिए, इधर ग्राफ में दिया है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया है, और इधर ये जो दंड आरेख जैसा ग्राफ बनाया है, ये सब्जेक्ट दिया है कि संस्कृत है, ये गणित है, ये विज्ञान है, ये अंग्रेजी है, ये सामाजिक विज्ञान है। एक चीज और देखिए, परीक्षा में शामिल छात्र की संख्या 40 है। परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। 40 है। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यदि आपका कोई टेस्ट होता है 10 नंबर का, यदि आपका कोई टेस्ट होता है 10 नंबर का और आप इस टेस्ट में 8 नंबर पा जाते हैं, आप इस टेस्ट में 8 नंबर पा जाते हैं, तो आपको टीचर इस तरह से नंबर देते हैं। 10 में से आप पाए कितने? 8। तो आपको टीचर इस तरह से नंबर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस सवाल को भी करेंगे। ये सवाल हम करेंगे कैसे? देखिए, हमको सबसे, देखिए ध्यान से, अंग्रेजी का बताना है। प्रतिशत, अंग्रेजी विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण यानी कि उपस्थित थे, तो हमको अंग्रेजी, ये हमारा अंग्रेजी मिल गया। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी में कितने छात्र थे। ये बीच में नंबर नहीं लिखा है, घबराना नहीं है। देखिए, ये बीच में है, किसके किसके बीच में है? 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 15। कौन सी संख्या आती है? 15 आती है। और कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 40। अब वही रिलेट कीजिए कि कुल नंबर समझ लीजिए, कुल हमको टेस्ट देना है, 40 नंबर का टेस्ट है और 15 नंबर आया है, ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी में 15 है और कुल छात्रों की संख्या 40 है। 15 छात्र अंग्रेजी की विषय में उत्तीर्ण हुए हैं और छात्रों की संख्या 40 है। 40 लिख दिए इस तरह से। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए, ये 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हमारा यहाँ पर बचा कितना? 15 गुणे 5/2। अब हम इसको करेंगे 15 पच्चे 75 बटा 2। अब 2 से 75 में भाग दे देंगे, 7 में पहले देंगे तो 2 3 6, एक बचेगा, 5 और 15 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, एक बचा यहाँ पर, तो दशमलव लगाने पर 0 हो गया, तो 2 पच्चे 10, मतलब 37.5। और इस प्रतिशत निकाले थे हमने, 100 से गुणा किए थे, तो यहाँ पर प्रतिशत लग गया 37.5%। तो मतलब 37.5%। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, हमारा सवाल हमारे सामने है। लिखा है कि चित्रालेख को देखकर ज्ञात कीजिए कि फरवरी तथा मार्च में कितनी बाइक बेची गई। क्या बताना है? फरवरी महीना, मार्च महीना याद रखिए, ठीक। कितनी बाइक बेची गई ये बताना है हमको। अब देखिए, ये जो गोला है, ये रंगा हुआ गोला जो है, इसका मतलब है कि 1500 बाइक है। एक रंगे हुए गोले का मतलब है 1500 यानी 1500 बाइक है, ठीक है। तो देखिए, महीना, ये इधर महीने का नाम दिया है, इधर बेचे गए बाइकों की संख्या दी गई है,
ठीक है। अब देखिए जनवरी महीने में कितने बाइक बेची गई है, 1 2 3 4 5, कितनी 5। फरवरी महीने में कितनी, 1 2 3 3। मार्च महीने में कितना, 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर मतलब किससे है, मतलब हमको है यहाँ पर फरवरी और मार्च में के महीने में कितनी बाइक बेची गई है। तो हमको यहाँ पर फरवरी और मार्च से मतलब है, जनवरी से नहीं मतलब है, तो जनवरी को छोड़ दीजिए। फरवरी और मार्च में कितनी बाइक बेची गई है, तो फरवरी और मार्च में बाइकों की बेची गई संख्या को जोड़ दो। फरवरी मार्च, ये जो गोला है फरवरी में कितना था 3, प्लस मार्च में कितना है 4, 4 3 कितना 7। अब क्या बोल रहा है कि एक गोला बराबर कितना है 1500, तो हम 7 का गुणा कर देंगे किसमें, 1500 में। 7 का गुणा कर देंगे 1500 में, तब हमारी बाइकों की संख्या निकल जाएगी। तो अब देखिए 7 का गुणा 1500 में कैसे करेंगे, इस 7 का गुणा इस 0 में करो तो 0 आ जाएगा, फिर 7 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 7 पच्चे 35, 35 को 5 हाथ से लग जाएगा आपका 3, फिर इधर 7 एकम 7 करोगे और 3 और ऐड हो जाएगा तो 7 3 10, मतलब कि 10,500 बाइक बेची गई है। तो 10,500 हमारा डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए और मुख्य सवाल नवोदय में देखने के लिए, नवोदय पेपर को कैसे निकालें, इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।